कभी नहीं सोचा था नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा समझते थे कि वक्त आने पर जो मेरिट पर आएगा उसे आर्मी चीफ बना देंगे। उन्हें अपना आर्मी चीफ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपनी चोरी नहीं बचानी। नवाज शरीफ को चोरी बचाने के लिए ऐसे काम करने होते हैं। उन्होंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को समझाया था साजिश रोकें, वरना पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। उन्होंने आकर वही कुछ किया जिसका पहले ही अंदाजा था। 1 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि साजिश शुरू हो गई। हुकूमत ने IMF से 50% लेवी टैक्स का वादा किया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत ने 6 हफ्ते बाद ही मिनी बजट दे दिया। ये मईशत और महंगाई को ठीक करने नहीं, अपने फायदे के लिए आए हैं। 28 जून तक मिनी बजट आता देख रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत बदलने के बाद हर शोबे में तनज़्ज़ुली आई। कई ममालिक में हुकूमती तब्दीलियाँ आर्जी साबित हुई। असद उमर बोले कि ताकत के इस्तेमाल से मुंह बंद कर सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने लगी। IMF मुआहिदे के बाद चीन का पैकेज भी आ गया। चीन के कंसोर्शियम ने पाकिस्तान के साथ $2.3 अरब के पैकेज पर दस्तखत कर दिए। कर्ज की ये रकम 2 दिनों में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना कहते हैं पाकिस्तान चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार है। वजीर खजाना को IMF बेल आउट पैकेज में 1 साल की तोसी और फंड्स में इजाफे की भी उम्मीद। कहते हैं IMF से बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। अहदाफ का तयन जल्द कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय, एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और बजट अहदाफ से मुत्तफिक हो गया। पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर फौरी तौर पर $1 अरब नए पैकेज के तहत मिलेंगे। पिछली हुकूमत का पैकेज जारी रखते हुए मजमूई तौर पर $3 से $4 अरब आएंगे। IMF के बाद दोस्त ममालिक और दीगर आलमी इदारों से तकरीबन $10 अरब मिलेंगे, जिससे $5 अरब सिर्फ सेफ डिपॉजिट्स होंगे। IMF से मुआहिदा फाइनेंस बिल के जरिए भारी टैक्सेस और ड्यूटियां लगाने का फैसला। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 से बढ़ाकर ₹50 लीटर की जाएगी। मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में मजीद 445 अरब अवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। ₹292 अरब इजाफी GST और ₹55 अरब इजाफी इनकम टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। ₹50,000 माहाना तनख्वाहों पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सालाना 15 करोड़ आमदन वालों पर 1%, 30 करोड़ तक 2%, इससे ऊपर आमदन पर 4% इजाफी सुपर टैक्स लगेगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 सस्ता ₹212 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा ₹211.93 की सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक IMF से मुस्बत इशारे मिलने से डॉलर मजीद सस्ता होने का इम्कान है। डॉलर की तलब में कमी और रसद बढ़ने से भी कीमत में कमी हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में फिर मुल्क की मईशत को सहारा देने में पेश। गुज़श्ता रोज रोशन डिजिटल अकाउंट में रिकॉर्ड $57 मिलियन जमा कराए गए। रकूम का हजम $4 अरब 50 करोड़ से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी से इजहार तशक्कुर। बोले वादा है कि मुआशी मुश्किलात से निकल कर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम इजलास। पार्लिमानी जमातों के सरबराह, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दिगर हुकाम शरीक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास में मुल्की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों ने भी ब्रीफिंग दी। शुरका को दाखिली और बैरूनी सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर एतमाद में लिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स बुलंदियों पर पहुंचा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं।
करप्शन पर लेक्चर्स देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। शहरी रहमान की भी सेनेट में इमरान खान पर तनकीद, बोली मुश्किल बजट की जिम्मेदार तबाही और तब्दीली सरकार है। पिछली हुकूमत मुल्की कर्ज में इजाफा कर गई, मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग को सियासी गड्ढे में फेंककर पीपल्स पार्टी खुद रफू चक्कर हो गई। इत्तेहादियों पार्टी में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। कम चाय पीने और आधी रोटी खाने का मशवरा देने वाले खुद अपने घरों की तज़ीन और आराइश के लिए इजाफी बजट लेते हैं। मुजरिमों और मुलजिमों ने इक़्तिदार मिलते ही नैब कवानीन में तरमीम कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स 2022 पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर के दस्तखत के बाद इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स बाकायदा कानून बन गए। सदर के इनकार के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स दोबारा मंजूर किए गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। हाई कोर्ट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर कर ली। 65 दिन में हल्का बंदियां करके नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। अदालत का इलेक्शन कमीशन को हुक्म, वोट को एक से दूसरे वार्ड में मुंतकिल न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की, अदालत हुकूमत को ताउन का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, फैसला किसी की जीत नहीं, मकामी हुकूमत को मजबूत बनाएंगे। मुनस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने FIA को मुनस इलाही को 4 जुलाई को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसी। इदारों के खिलाफ हर्जा सराही पर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी पर दर्ज मुकदमा खारिज। ईमान मजारी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि दरखास्त गुजार की मुआफ़ी और नदामत उसके इरादे को जाहिर करती है। ऐसे हालात में दरखास्त गुजार जहनी दबाव में थी, गैर इरादी तौर पर नामुनासिब अल्फाज कहे गए। कराची में मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद करने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। रात के औकात में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान। गुलशन हदीद, मलिक, ड्रिग रोड, गुलशन, नागन चौरंगी और सुरजानी में बिजली बंद रहने लगी। गर्मी के सताए शहरियों को बारिश का इंतजार। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर महंगाई का तूफान। मसाला जार, टूथपेस्ट, डिशवॉश, माचिस और दीगर अशिया की कीमतों में होशरुपा इजाफा। मिक्स अचार 278 से बढ़कर 333 रुपये किलो हो गया। माचिस का पैकेट 40 से बढ़कर 50 रुपये। विंडो क्लीनर 200 से बढ़कर 243 रुपये का हो गया। बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की कीमत में 66 रुपये इजाफा।